देखो बेटाओ, प्रीवियस वीडियो में हम लोग आपके ब्रिज बॉन्ड्स पढ़ रहे थे, जिसमें 2E3C बॉन्ड, 4E3C बॉन्ड। इसमें 2E3C बॉन्ड का एक एग्जांपल हमने बोरोन हाइड्राइड BH3 का पढ़ा। उसके बाद हम BeH2 की स्टडी कर रहे थे। उस BeH2 की स्टडी को ही हम और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर BeH2 मॉलिक्यूल अगर गैस स्टेट में है, दैट इज जब ये एक अकेला सिंगल मॉलिक्यूल है जिसको हम मोनोमर कह सकते हैं, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम पर sp, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, दोनों हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बनाया, दो सिग्मा बॉन्ड, कोई लॉन पेयर नहीं है। टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होंगे? दो। ओके बेटाओ, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इस केस में जो बेरिलियम है, इसके वैलेंस ऑर्बिट में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, दो बॉन्ड की वजह से, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये कम स्टेबल है। जब ये बेटाओ सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, दैट इज जब इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं, तो यहाँ पर बेरिलियम और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड पेयर है, दैट इज इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड बना रहा है, जो दो इलेक्ट्रॉन है वो जिससे जुड़ा हुआ था बेरिलियम, उसके और दूसरे अपने जो यहाँ पर नेबरिंग मॉलिक्यूल है उसके बेरिलियम के बीच में घूमना शुरू हो जाता है। दैट इज ये दो इलेक्ट्रॉन इन तीन सेंटर के बीच घूमना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग इसको इस तरह से मेंशन कर देते हैं, इसलिए कुछ लोग इसे बनाना बॉन्ड या टॉ बॉन्ड भी बोल देते हैं। ओके बेटाओ, यस सर। वेरी गुड। इस तरह से यहाँ पर ये बॉन्ड्स बनते चले जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जैसे ये बॉन्ड्स यहाँ पर बनेंगे, एक बार ध्यान देना आप लोग, ये यहाँ पर ये भी एक पूरा एक बॉन्ड कहा जाएगा, पूरे दो बॉन्ड नहीं है, ये एक बॉन्ड है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन तीन सेंटर के बीच है। ये क्या कहा जाता है बेटा? पूरा सिंगल एक बॉन्ड है ये, ठीक है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो वेरी सर। गुड। ये बनाना बॉन्ड मतलब एक सिंगल बॉन्ड है ये, और ये बॉन्ड कैसा है? जो तीन सेंटर्स को, तीन एटम्स को बॉन्ड कर रहा है, बाइंड कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन के थ्रू, इसलिए हम इसको 2E3C बॉन्ड बोल देते हैं। तो ये दो बॉन्ड नहीं है, ये एक ही बॉन्ड है। तो इस तरह से जब ये बेरिलियम के एटम्स हाइड्रोजन के थ्रू ये बनाना बॉन्ड्स बनाकर, दैट इज 2E3C बॉन्ड बनाकर जुड़ते चलते हैं, तो ये बेटा कितने जुड़ सकते हैं? ये n नंबर में, n मतलब लार्ज नंबर में जुड़ते हैं और एक चेन बन जाती है, और ये सब पास पास आके सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। लेकिन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि BeH2 मॉलिक्यूल अगर दो जुड़ जाए आपस में, BeH2 मॉलिक्यूल दो जुड़ जाए, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये डाइमर में कन्वर्ट हो जाए, डाइमर मींस दो, तो ये भी BeH2 गैस स्टेट में मिलता है। मतलब BeH2 गैस स्टेट में मोनोमर और डाइमर दो फॉर्म में मिलता है। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। BeH2 गैस स्टेट की फॉर्म कितनी है? देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ गैसियस, नंबर 1 बोरोन आपका मोनोमर, नंबर 2 डाइमर, और दोनों ही गैस स्टेट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेटा अगर गैस स्टेट में आप लोगों से हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो उससे मेंशन करना पड़ेगा कि वो मोनोमर की बात कर रहा है या डाइमर की। और उसने अगर ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया है, तो यहाँ पे एक बात बता दूं कि अगर हम ये जो डाइमर है, अगर मैं इसे गर्म कर दूं बहुत ज्यादा, तो ये बॉन्ड वीक होते हैं। तो बताया था मैंने आपको, सारे बॉन्ड जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? ब्रिज बॉन्ड वीक होते हैं, टूट जाएंगे, मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम एक बात याद रख सकते हैं कि गैस स्टेट में अगर हाई टेम्परेचर कहा जाए तो हम मोनोमर ही लेंगे। गैस स्टेट है बट लो टेम्परेचर पे बात हो रही है, तब हम उसको डाइमर के फॉर्म में ट्रीट करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर आपको याद नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी डेटा में मेंशन नहीं है, तो हम भी याद नहीं करेंगे, कंसेप्ट याद रखेंगे बस। जहां मेंशन होगा जिस मॉलिक्यूल के लिए, उसके लिए हम याद करेंगे। तो डेटा हम कम से कम याद करेंगे और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ये है कि जो डाइमर है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इस डाइमर में क्या होता है बेटा? जब ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं बेरिलियम BeH2 के, तो इसका एक H और दूसरे का जो H है वो एक एक बीच में आता है, बस इस तरह से।
और ऐसा आने के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, ये 3 सेंटर्स, 1 2 3 सेंटर के बीच घूमना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन 3 सेंटर्स के बीच घूमना शुरू हो जाएंगे। मतलब ये जो ज्योमेट्री बनेगी या मॉलिक्यूल की जो शेप बनेगी वो समथिंग लाइक कैसे बनेगी बेटा, कि इस बेरिलियम पर 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन ही। अब वहां पे आप समझ सकते हो, ये जो 2 हाइड्रोजन है बेटा, ये तो क्या है, ये बनाना बॉन्ड है। क्या है बेटा, ये बनाना बॉन्ड है और ये टर्मिनल बॉन्ड है। तो आपको मैंने बताया था, अगर बॉन्ड 2 तरह के सामने आपको दिख जाए, एक बनाना बॉन्ड और एक टर्मिनल बॉन्ड, समझ में आ रहा है बेटा? Yes. तो कंसेप्ट ये कहता है कि जो बनाना बॉन्ड होता है उसकी लेंथ टर्मिनल बॉन्ड से क्या होती है, ज्यादा होती है। बताया था मैंने आपको। Yes. वेरी गुड। पर यहाँ 2 तरह के बॉन्ड हैं, एक बनाना बॉन्ड है, एक टर्मिनल मींस प्योर कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछ ले इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा अब इसमें, तो अब यहाँ पर बेरिलियम का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इन दोनों का, वो क्या होगा, 3 बॉन्ड है ना बेरिलियम पर बेटा, 3 बॉन्ड का मतलब यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा इस पर? अब sp2. तो आप यहाँ पे समझ लें कि गैस स्टेट में बेरिलियम हाइड्राइड 2 फॉर्म में मिलता है, मोनोमर के फॉर्म में, डाइमर के फॉर्म में। मोनोमर के फॉर्म में इस पे हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम पर sp, डाइमर में इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। आपका मोनोमर में इसकी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल लीनियर, कैसी शेप होगी मॉलिक्यूल की, लीनियर। और आपके sp2 में यहाँ पर इसकी जो शेप होगी वो आपका क्या होगी बेटा, हर एक बेरिलियम पर लीनियर है, लेकिन 2 लीनियर जुड़े हुए, आपके 2 प्लेनर जुड़े हुए हैं। एक पर क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। इज दैट क्लियर? Yes. sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना इस तरह से, दूसरे पर भी ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब 2 ट्राइगोनल प्लेन आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे चाहो तो लिख भी सकते हो ट्राइगोनल प्लेनर। एक बेरिलियम के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं हम, पूरा मॉलिक्यूल, पर इसमें 2 जुड़े हुए हैं। इज दैट क्लियर? Yes. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और वो क्या है, कि भले ही sp2 हो या sp हो, लीनियर हो या ट्राइगोनल प्लेनर हो, आपको मैंने एक बात तो बता दी थी कि ये मॉलिक्यूल दोनों ही केस में, मतलब BH2 जो गैस में होगा वो प्लेनर मॉलिक्यूल होंगे। प्लेनर मीन सारे एटम्स एक ही प्लेन में होंगे। याद आ रहा है? Yes. वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, इस गैस स्टेट में तो 2 फॉर्म हो गई, लेकिन जब ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा, तो सॉलिड स्टेट में जब ये बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाएंगे बेटा, तो इनके जुड़ने से कहीं तो एंड होगा। जब चेन आगे बढ़ती जाएगी, इधर बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है, तो कहीं तो एंड होगा ना बेटा, बोलो। Yes. तो जहां भी बेरिलियम का एंड होगा वहां पर ये 2 बॉन्ड इधर तो बन रहे होंगे, चेन से आ रहे हैं, लेकिन एंड पे होगा एक एच। मतलब दिस स्ट्रक्चर इज समथिंग समथिंग लाइक, जैसे आपको यहां दिख रहा है, मैं राउंड बना के बता रहा हूं आपको, ध्यान देना, रेड पेन से मार्क बना रहा हूं, इस तरह से दिखेगा आपको ये एंड। बात समझ में आ गई बेटा? Yes. ऐसे ही बेटा दूसरा एंड होगा, वहां पर है, वो कैसे दिखेगा, वो भी ऐसे दिखेगा। ये 2 बॉन्ड चलते हुए आ रहे थे, बीच में ये डॉटेड लाइन मींस बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ गए थे, लेकिन लास्ट में एंड हो जाएगा इस तरह से, जैसे आपको ये वाला एंड दिख रहा है, आपको अब दिख रहा है ना? Yes. वेरी गुड। इसीलिए मेरे बेटा ध्यान रखना, आपको BH2 की सॉलिड स्टेट में या BH2 के होल एन में अगर आपसे पूछे कि बेरिलियम पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, तो इसके 2 आंसर होंगे। जो बेरिलियम टर्मिनल है, टर्मिनल का मतलब जहां एंड हो गया चेन का, उसके आगे और आगे चेन नहीं चल रही और कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, तो टर्मिनल एंड के बेरिलियम पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, जैसे आपको यहां दिख रहा है। ओके बेटा हो,
ये टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल पर क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम पर? sp2। एनी प्रॉब्लम? No, sir. और जितने बेरिलियम नॉन टर्मिनल होंगे, मतलब जिनमें चेन आगे पीछे चल रही है, जिसमें अभी एंड नहीं हुआ है, जो एंड को शो नहीं कर रहा है, दैट इज नॉन टर्मिनल, जिसका कोई एंड नहीं है, उस समय आप देखोगे हर बेरिलियम पर 4 बॉन्ड हैं, कहीं ना कहीं एज ए 4 बॉन्ड ट्रीट किए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम पर sp3 होगा। तो आपसे अगर कोई डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ ले, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेरिलियम इन सॉलिड स्टेट, और आपके सामने ऑप्शन 2 आ जाए, एक ऑप्शन में sp2 हो, एक दूसरे ऑप्शन में sp3 हो, और सिंगल चॉइस क्वेश्चन हो, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, सिंगल चॉइस हो ही नहीं सकता। हाँ, ये मोर देन वन चॉइस हो सकता है, दोनों आंसर हो sp2 एंड sp3, या फिर वो मेंशन कर दे कि टर्मिनल बेरिलियम पर क्या होगा, तो आप sp2 कहोगे, नॉन टर्मिनल तो आप sp3 कहोगे। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। अगर फिर भी सिंगल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है, दोनों आपको sp2 sp3 की बात करता है, नहीं आपको फिर भी एक ही सिलेक्ट करना है, तो फिर मोर करेक्ट आंसर में sp3 रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम एटम sp3 में है, क्योंकि जो चेन में तो बहुत सारे एटम जुड़े होंगे बीच में, और जो टर्मिनल तो 2 ही होंगे, हर चेन के एंड में 2 ही होंगे, एक इस एंड पर, एक इस एंड पर। तो ध्यान रखना, वैसे क्वेश्चन अगर कभी गलत होता भी है, तो भी उसका मतलब होता है कि वो गलत नहीं मानते हैं, वो आपसे कहते हैं यू हैव टू चूज मोस्ट करेक्ट आंसर, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। तो आप वहां पे इस क्वेश्चन को गलत या सही करके छोड़ोगे नहीं, ठीक है बेटा? हो बोलो, इतनी पिक्चर क्लियर हो गई? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये इस तरह से आपसे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में कंसेप्चुअल बात पूछी जा सकती है। गैसियस स्टेट में 2 फॉर्म में मिलता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, आप इसे इसी फॉर्म में याद करोगे, ठीक है ना बेटा? तो इस तरह से 2e3c बॉन्ड के हमने 2 एग्जांपल्स फुल डिटेल में पढ़े, ये आपके सिलेबस में भी थे, एक बोरोन हाइड्राइड, एक बेरिलियम हाइड्राइड। मैं इतना पार्ट यहाँ से अब इरेज करके आगे बढ़ूंगा। अब मैं 4e3c की बात करूंगा, पर यहाँ पे इससे पहले एक पॉइंट छोटा सा आपको और मेंशन करवा दूं, लिखवा दूं 2e3c के लिए। मेरे बेटा ये मत सोचना कि ये जो है वो केवल और केवल बोरोन या बेरिलियम हाइड्राइड्स में, मैंने आपको बताया था ये बॉन्ड मोस्टली हाइड्राइड्स में होता है। किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, चाहे वो बेरिलियम से जुड़ा हो, चाहे बोरोन से, चाहे किसी नॉन मेटल से। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं, ब्रिज बॉन्ड में नेक्स्ट बॉन्ड हम पढ़ने जा रहे हैं। आप नोट करोगे मेरे साथ? इस पार्ट को इरेज कर दूं? Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट है इसके आगे बॉन्ड, वो है 4e3c बॉन्ड। ठीक है ना बेटा? इस बॉन्ड का मतलब ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर को बाइंड करके रखेंगे। ये बॉन्ड कब बनता है? मैंने आपको बताया था, ये तब बनता है जब दोनों मॉलिक्यूल जब पास पास आए, तो एक मॉलिक्यूल का सराउंडिंग एटम पर लोन पेयर हो देने के लिए जो दे सकता हो, और उसका पास वाला जो मॉलिक्यूल है उसका सेंट्रल एटम पर एम्प्टी ऑर्बिटल हो, वो लोन पेयर ले सकता हो। ठीक है बेटा? हो Yes. याद आ रहा है? प्रीवियस वीडियो में लिखवाया था मैंने आपको। Yes. चलो, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल्स लेते हैं इसको और बेटर समझने के लिए। और मैं यहाँ पे एग्जांपल 2 लेके चल रहा हूँ, दोनों ही आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, उसमें कुछ कंसेप्ट है, कुछ डेटा है, जो आपको दोनों बातें समझनी भी है और याद भी करनी है। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड का। ओके बेटा? Yes, sir. ये बेरिलियम क्लोराइड जो है मेरे बेटा हो, ये गैस स्टेट में जब होता है तो ये भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके बेटा? हो मैं आपको याद है, Yes. मैंने आपको भी लिखवाया बेरिलियम हाइड्राइड में, वहां मैंने आपको लिखवाया लो टेम्परेचर पर डाइमर और हाई टेम्परेचर पर मोनोमर।
बट वहां पे आपको टेम्परेचर्स याद नहीं करने थे क्योंकि डेटा में नहीं दिया है, तो हम भी याद नहीं करेंगे। लेकिन BCl2 में ये डेटा NCERT में दिया हुआ है, आपके मेंशन्ड है, तो हमें फिर वो वैल्यू याद करनी पड़ेगी बेटा। और वो क्या है, आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि अबव 1200 केल्विन ये टेम्परेचर है, और बिलो 1200, मतलब 1200 एग्जैक्ट को आप ड्रॉप कर दो, वो नहीं पूछेगा क्योंकि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन 1200 से ऊपर कंफर्म है कि BCl2 जो होता है वो एज मोनोमर एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है? एज मोनोमर। और 1200 से नीचे ये एज डाइमर एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. हमने वहां पे क्या कहा था बेटा? लो पर डाइमर और हाई टेम्परेचर पर मोनोमर, वही चीज है, लेकिन वहां पर टेम्परेचर मेंशन नहीं था। यहाँ पर वो लो और हाई टेम्परेचर मेंशन कर दिया। 12 से हाई मोनोमर, 12 से लो डाइमर। वो रेंज बता दी किस टेम्परेचर से लो और हाई देखना है, जबकि BH2 में वो रेंज नहीं बताई है, तो हम भी याद नहीं करेंगे। वो अलग बात है, मैं गूगल पर सर्च करके वो टेम्परेचर आपको लिखवा दूं, आप भी उसे याद कर लो। लेकिन मैंने क्या कहा, ऐसा डेटा हमें गूगल से भी याद नहीं करना सर्च करके, जो अपने सिलेबस का पार्ट अभी नहीं है, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी इतना ज्यादा है कि जो गिवन डेटा है वही याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये भी Yes. थोड़ा सा हाँ, ये भी थोड़ी स्मार्ट स्टडी होती है कि हमें कंसेप्ट में कोई लिमिट नहीं छोड़नी समझने की, लेकिन डेटा में से कोई करना है जो NCERT का हो। जबरदस्ती हमें डेटा कलेक्ट करके याद नहीं करना, सरदर्दी नहीं बढ़ानी, नहीं तो हो सकता है कि हमारे पास टाइम कम पड़ जाए और जो अपने सिलेबस का पार्ट है वो भी याद नहीं कर पाए। अब हम यहाँ पे इनके डायग्राम्स को देखते हैं। अगर ये मोनोमर के फॉर्म में हुआ BCl2, तो ऑब्वियस सी बात है बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, दोनों ने एक एक बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ, तो ये क्या होगा बेटा? ये लीनियर होगा। कैसा होगा ये लीनियर होगा। और इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? SP. वेरी गुड। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को मैं अलग कलर से लिखता हूँ, आपको दिख जाए। इस पर SP हाइब्रिडाइजेशन होगा। जब ये डाइमर बनाएगा तो बिल्कुल डिटो वही बात है जैसे अभी हम आपने थोड़ी देर पहले बेरिलियम हाइड्राइड में पढ़ी थी कि बेरिलियम पर 2 एटम थे, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन जाएगा सेंटर में ब्रिज बॉन्ड बनाने के लिए। ऐसे ही दूसरे एटम का एक क्लोरीन रहेगा एंड पर और दूसरा क्लोरीन जाएगा ब्रिज बॉन्ड बनाने के लिए। अब यहाँ पर बस बेरिलियम हाइड्राइड में और बेरिलियम क्लोराइड में क्या अंतर है वो समझना जरूरी है। बेरिलियम सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो इसके आउटर मोस्ट में 4 ऑर्बिटल होंगे, जैसा मैंने आपको बताया था, एक S का और 3 P का। उन 4 ऑर्बिटल में से 2 तो बॉन्ड में काम आ गए, लेकिन 2 ऑर्बिटल खाली पड़े हैं अभी इस बेरिलियम पर, है ना बेटा? और जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ने बॉन्ड बना लिया तो इस पर 3 लोन पेयर्स हैं। तो ये क्लोरीन का एक जो लोन पेयर है वो लोन पेयर अपना इस बेरिलियम को दे देगा, और दूसरे वाले मॉलिक्यूल का क्लोरीन है वो अपना लोन पेयर इस दूसरे वाले मॉलिक्यूल के बेरिलियम को दे देगा। इस तरह से बॉन्ड बन जाएंगे। लेकिन बेटा वो जैसे ये बॉन्ड बन जाएंगे, तो बॉन्ड बन जाने के बाद में जो हमें मॉलिक्यूल दिखेगा, उस मॉलिक्यूल में आप ध्यान देना कि इस बेरिलियम पर जो एक क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड पेयर है। अब ये वाला एक बॉन्ड पेयर है, और जो डोनेट किया है वहां पर भी तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर है जो दोनों क्लोरीन ब्रोमीन के बीच में डोनेटेड है। तो इसमें मुझे अब ये नहीं पता चल पाएगा इस मॉलिक्यूल जो मैं देख रहा हूं, ये वाला लास्ट में जो बना रहा हूं इसमें, कि इस क्लोरीन ने इधर बॉन्ड रियल में बनाया है और इधर आपका लोन पेयर दिया था, या इधर बॉन्ड बनाया था या और इधर लोन पेयर दिया था। ऐसी नीचे वाले क्लोरीन में क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि ये वाला जो बॉन्ड है वो पहले से कोवलेंट था और ये कोऑर्डिनेट से बना हुआ है, या ये आपका कोवलेंट था और ये कोऑर्डिनेट से बना हुआ है, बिकॉज दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का एक एक पेयर है, दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड पेयर है। तो जब मॉलिक्यूल बना हुआ है मेरे सामने, तो उसको देखकर मैं अब ये नहीं बता सकता कि दोनों में से कौन सा कोऑर्डिनेशन के थ्रू बना है और कौन सा इक्वल शेयरिंग से बना है। इज दैट क्लियर बेटा?
Yes, sir. इसीलिए मजबूरी में मुझे अब ये कहना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं दोनों बॉन्ड पेयर के 2 और 2 4, ये चारों इलेक्ट्रॉन 3 एटम्स 2 बेरिलियम और 1 क्लोरीन 3 एटम्स को 3 सेंटर्स को बांध के रखे हुए हैं। इसीलिए मुझे इस बॉन्ड को यहाँ पर बोलना पड़ा 4 इलेक्ट्रॉन 3C बॉन्ड, क्योंकि ये मैं यहाँ पर समझाने के लिए तो लिख सकता हूँ इस तरह से कि एक ने लॉन पेयर दिया होगा दूसरे ने लिया होगा, ये तो समझाने के लिए, पर सच ये है कि जो मॉलिक्यूल रियल में बना हुआ है उस मॉलिक्यूल के अंदर मैं नहीं बता सकता किस क्लोरीन ने किस बेरिलियम को इलेक्ट्रॉन दिया है, क्योंकि दोनों बॉन्ड बिल्कुल एक जैसे नजर आएंगे। इसका मतलब ये ब्रिज बॉन्ड है, और ये कंफर्म है कि ब्रिज बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, वो टर्मिनल बॉन्ड से ज्यादा होती है। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. वेरी गुड। तो मेरे बेटा ये मॉलिक्यूल में एक बात क्लियर हो गई, ये यहाँ पर A इज मोर देन B बॉन्ड लेंथ है। नंबर 2 ये बात भी क्लियर हो गई कि ये मॉलिक्यूल जो लीनियर है ये भी प्लेनर होगा, सारे एटम्स एक ही प्लेन में होंगे, और ये मॉलिक्यूल भी प्लेनर होगा, सारे एक ही प्लेन में होंगे। यहाँ पर बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन जो था वो लीनियर में sp है, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो BCl2 के गैसियस स्टेट में भी 2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती हैं। बिलो 1 आपका 1200 केल्विन sp2 हाइब्रिडाइजेशन डाइमर बनता है, और अबव 1200 केल्विन मोनोमर होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, मॉलिक्यूल लीनियर होता है, बट दोनों ही मॉलिक्यूल प्लेनर होंगे। दैट इज ऑल एटम्स आर इन सेम प्लेन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। अब अगर ये BCl2 के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास बहुत सारे आ जाए तो वे एक दूसरे को स्टेबल करने के लिए, दैट इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर्ट करने के लिए आपस में बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं। कितने मॉलिक्यूल के? बहुत सारे मॉलिक्यूल। ओके बेटा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये BCl2 सॉलिड में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होने का मतलब हम यहाँ पढ़ लेंगे कि BeCl2 के n मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे। और अब ये कैसे जुड़ेंगे? आप सब लोग समझदार हो कि जैसे बेरिलियम हाइड्राइड लिखा था हमने, ऐसी आप यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड लिख सकते हो। अब क्लोरीन जो है वो क्या करेगा, तो एक तरफ रियल बॉन्ड एक तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक तरफ रियल बॉन्ड एक तरफ आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन बॉन्ड बन जाने के बाद आप पता नहीं लगा सकते किस तरफ रियल था किस तरफ कोऑर्डिनेट था। इस तरह से बॉन्ड्स बन जाएंगे। ओके बेटा, ये आगे डॉट 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 आगे चल रहे होंगे, ये डॉट 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 इधर भी आगे चल रही होगी चेन, बट ये कंफर्म है इसका एंड कहाँ होगा, कि इसका एंड जब भी होगा लास्ट में Cl ऐसे जुड़ा हुआ होगा, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है बेटा, जब भी यहाँ पे एंड होगा तो यहाँ पर Cl ऐसे जुड़ा होगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे बेरिलियम हाइड्राइड में हमने किया था। याद आ रहा है? Yes, sir. इससे क्लियर हो गया कि BeCl2 में अगर आपसे टर्मिनल पर पूछता है हाइब्रिडाइजेशन तो आंसर होगा sp2, दोनों तरफ, दोनों टर्मिनल है दोनों एंड है। अगर ये नॉन टर्मिनल पर हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, दैट इज बीच वाले बेरिलियम एटम्स पर, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इन बेरिलियम्स पर होगा, वो होगा sp3। आप जानते हो sp3 होते ही मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है, दैट इज अब इसके एटम्स जो हैं वो एक ही प्लेन में नहीं होंगे सारे, तो मॉलिक्यूल अब नॉन प्लेनर हो जाएगा। ये भी एक चेन पॉलीमर हो गया, दैट इज बहुत सारे मोनोमर्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक चेन में आकर के जुड़ते चले जाएंगे, हम इसको चेन पॉलीमर भी कह सकते हैं। मेरे बेटा वो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है, ये डेटा आपको थोड़ा यहाँ पे याद करना पड़ेगा। बॉन्ड एंगल आपका बेरिलियम पर ये होता है 98 डिग्री का, ऑब्वियस सी बात है ये वाला बचेगा फिर आपका 82 डिग्री का। ओके बेटा हो? Yes, sir. हाँ, और ये वाला भी बचेगा 82 डिग्री का। ये तो आपका ज्योमेट्रिकल मैथमेटिकल 9th-10th की बात है, एक एंगल दिया हो तो आप इस क्वाड्रिलेटरल में बाकी एंगल्स पता कर सकते हो। इसके अलावा आपको मैंने बताया था ये जो सारे बॉन्ड अब जो बने हुए हैं, इस बॉन्ड में अब हमें नहीं पता
बेटा वो कौन सा कोऑर्डिनेट है, कौन सा कोवलेंट है, क्योंकि सारे बॉन्ड इक्वल होते हैं, सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर होती है, इसलिए किसी भी बॉन्ड की लेंथ पूछे ये सब बराबर हैं एंड इट इज 202 पिकोमीटर। तो ये एंगल और लेंथ वाला डेटा आपको याद करना है। यहाँ पर कोई ब्रिज या टनल वाली बात नहीं है बॉन्ड की, क्योंकि सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। ओके बेटा, Yes, sir. वेरी गुड। अब हम इसके आगे इस 4E3C बॉन्ड का एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं क्विकली, और आप लोग उसे याद रखोगे। वो भी आपका आपका डेटा है आपके एनसीईआरटी का, आप +1 में देखोगे अपनी बुक उठा करके तो आपको मिल जाएगा। तो द नेक्स्ट एग्जांपल इज AlCl3। जब ये गैस स्टेट में होता है, अकेला होता है, तो उस समय आप लोग समझदार हो कि यहाँ पर एल्यूमिनियम पर 3 क्लोरीन बॉन्ड होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, नो प्रॉब्लम। बॉन्ड एंगल सब कुछ आप बता सकते हो, प्लेनर मॉलिक्यूल है, सारे एटम्स एक ही प्लेन में होंगे। लेकिन जैसे ही एक एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है, ये एल्यूमिनियम आपके सामने बना रहा हूं मैं, AlCl3, दूसरे एल्यूमिनियम में भी क्या होगा, AlCl3। अब यहाँ पर मैं समझाने के लिए कह सकता हूँ कि ये क्लोरीन अपना लॉन पेयर इस एल्यूमिनियम के एम्प्टी ऑर्बिटल में देगा, ये इसमें देगा, इस तरह दोनों मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, तो अब इन्हें 2 से ज्यादा जुड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि AlCl3 गैस स्टेट में ये होता है, और AlCl3 सॉलिड स्टेट में बनाता है डाइमर। क्या बनाता है, डाइमर, दैट इज Al2Cl6 बोल सकते हैं, 2 एल्यूमिनियम 6 Cl। या पॉलीमर की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि 2 ही मॉलिक्यूल से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। लेकिन मॉलिक्यूल बन जाने के बाद में आप ये पता नहीं लगा सकते कि दोनों क्लोरीन में कौन सा क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कौन सा रियल से। तो ये बॉन्ड कहे जाएंगे ब्रिज बॉन्ड, 4E3C बॉन्ड। These bonds are 4E3C बॉन्ड। इसे बोलेंगे डाइमर। ये सॉलिड स्टेट की बात हो रही है, इधर ये आपके गैस स्टेट की थी। अब यहाँ पर आप लोगों को डेटा याद करना है बेटा, ध्यान से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ब्रिज बॉन्ड होता है 221 पिकोमीटर का, और जो टर्मिनल बॉन्ड होता है बेटा ये होता है 206 पिकोमीटर का। क्योंकि कंसेप्ट तो हम ये कह सकते थे टर्मिनल से ब्रिज बॉन्ड बड़ा होता है, बट कितना है ये वैल्यू आपको एनसीईआरटी डेटा के अकॉर्डिंग याद करनी है, और ये डेटा आपके सिलेबस में है। इसी तरह से बाहर वाले जो टर्मिनल क्लोरीन के बीच का बॉन्ड होता है 118 डिग्री, ओके बेटा हो। और जो ब्रिज वाला क्लोरीन होता है वहां पर एल्यूमिनियम क्लोरीन एल्यूमिनियम के बीच का जो बॉन्ड होता है ये वाला, ये होता है 101 डिग्री का। और एक बॉन्ड में अलग पेन से बना दूं क्योंकि ये मिक्स ना हो जाए, ये वाला बॉन्ड होता है, ये ब्लू वाला, ये होता है बेटा 79 डिग्री का। ये वैल्यूज यू हैव टू लर्न, एक्सपेरिमेंटल है। ये डाइमर के फॉर्म में सॉलिड स्टेट में होता है, BeCl2 पॉलीमर में होता है। ये बेटा याद रहेगा आपको। Yes, sir. तो इस तरह मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल स्टेबल होने के लिए अगर उन्हें मौका मिले, अगर वो पास पास आ जाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर कुछ नए बॉन्ड्स बनाकर स्टेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, उन्हें ब्रिज बॉन्ड्स कहते हैं। ये ब्रिज बॉन्ड्स 2 तरह के होते हैं, एक 2E3C बॉन्ड, एक 4E3C बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड में 2E3C बॉन्ड को स्पेशली हम बनाना बॉन्ड या टॉप बॉन्ड भी बोल देते हैं। और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ मॉलिक्यूल्स की हमने गैसियस और सॉलिड स्टेट को स्टडी किया और इनके डेटा या उनके कंसेप्ट को समझा। डेटा आपको मैं लिखवा दिया, याद करना है, ठीक है बेटा। वो मैंने कहा था आपसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक काम और भी करते हैं, और वो मैंने आपको बताया था कौन सा, बैक बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. गुड। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज होने का एक और प्रॉपर्टी बैक बॉन्डिंग स्टडी करेंगे। आप सेम लिंक पे वापस आ जाओगे। यहाँ तक की बातें आपको याद रखनी है, इन्हें याद रखना। ओके बेटा हो, Yes, sir. वेरी गुड। तो आप लोग सेम लिंक पे आपको वापस आना है
और नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है बैक बॉन्डिंग क्या होती है और बैक बॉन्डिंग से कैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। आ जाओ बेटाओ सेम लिंक पे वापस। इस वीडियो में इतना काफी है।